हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी में। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार पाल। आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी इस पर। बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, प्रश्न 2.1 किया भी था। उसके बाद है प्रश्नावली 2.b। तो प्रश्नावली 2.b स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस टाइप का सवाल पूछेगा और कैसे कैसे पूछेगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो दिया है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। पहला टॉपिक हमारा यही बनेगा इस चैप्टर का, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। तो शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके विषय में बात कर लेते हैं, तब हम इसके संबंध के विषय में चलते हैं। तो शून्यक और गुणांक, मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है। ऐसा हमको बहुपद दिया है, कैसा है, द्विघात बहुपद है, दो घात का बहुपद है तो द्विघात बहुपद है। और इसका हमको निकालना है, या ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसका हम निकाल ले गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसा बनेगा, 5x + x + 5। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x + 5 + 1 कॉमन है, x + 5। अब इन दोनों में x + 5 कॉमन है, एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x + 1। शून्यक निकालना, हम शून्यक की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ शून्यक की बात करना है। शून्यक क्या होता है, शून्यक हम बताए थे पहले भाग में कि x + 5 है बराबर, इसको कर दे 0 के, यह हमारा शून्यक हो जाता है। तो x बराबर कितना होगा, -5, पहला भाग आया। और इसको भी किसके बराबर कर दे, 0 के, तो x बराबर -1। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्यक निकल कर आया। क्या है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, बहुपद का शून्यक यह हो गया। अब बहुपद का शून्यक ये हो गया। अब हम बहुपद का क्या निकाल लेते हैं, गुणांक। गुणांक निकालने के लिए हमको बहुपद, मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c, ठीक ना। इस बहुपद से इस बहुपद को तुलना करना है। तो तुलना जब करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 1, और b बराबर 6 और c बराबर 5, यही आएगा ना। ये आपके जो हैं, ये क्या है, गुणांक हैं। तो हम मान लेते हैं, देखो इसी का हम पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक देखिए a है कि नहीं। इस वाले समीकरण से x² का गुणांक क्या है, a। गुणांक मतलब जो x² के पद में गुणा के रूप में रहता है उसी को गुणांक कहते हैं ना। तो ये देखो गुणा के रूप में गुणांक हो गया। अब x का गुणांक क्या है, गुणांक b है। अचर पद क्या है, आप कहेंगे c है। ठीक, ये हमारा गुणांक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। और हमको शून्यक और गुणांक के बीच में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना है तो संबंध कैसा होता है, शून्यक और गुणांक के बीच में हम लिख देते हैं। देखिए शून्यक का योगफल -b/a। ठीक, -b/a, b के बटा मतलब ये वाला। ठीक, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए b की जगह क्या है, x का गुणांक। b का मान क्या है, -x का गुणांक है कि नहीं है। अब बट्टे a की जगह क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखिए संबंध स्थापित करना है, शून्यक का योगफल ये हो गया और शून्यक का गुणांक हो गया। ये योगफल क्या है, शून्यक का, ये शून्यक हो गया, ये क्या है आपका गुणांक हो गया। संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ। एक संबंध और है, शून्यक का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। देखिए शून्यक का गुणनफल होता है c/a। इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद के बटा x² का गुणांक। ठीक, यही दो सूत्र है हमारे पास, यही हमारा संबंध है। किसके किसके बीच में, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध है। और पहला ही क्वेश्चन आपको प्रश्नावली मिलेगा, संबंध स्थापित करिए, संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं अभी।
तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर शून्य का देखते हैं, यह भाग इस भाग के बराबर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जो ये LHS हो गया हमारा और ये RHS हो गया, तो दोनों आपस में क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए नहीं। तो हम देख लेते हैं एक बार निकाल कर, देखिए शून्यक का योगफल, शून्यक हमारा यही है ना, शून्यक क्या है, -5 और -1। शून्यक कितना है, 2 है। शून्यक 2 है कि नहीं है, 2 है। तो एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को बीटा। तो इसी को शून्यक का योगफल में हम अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, अल्फा बीटा। तो देखिए हम इसका LHS वाला भाग हल कर रहे हैं। शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल क्या है, योगफल देखिए शून्यक क्या क्या है, -5 और +-1। योगफल मतलब जोड़, तो ये अलग अलग हो गया तो -6। शून्यक का योगफल कितना आया, -6 है। और शून्यक का निकाल लें हम, गुणनफल। क्या निकाल ले, गुणनफल। देखिए तो -5 गुणे -1 बराबर +5, यहीं आया कि नहीं आया। ठीक, योगफल ये तो इन दोनों भाग का है। अब हम देखिए सूत्र से लगाते हैं, संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं। अगर हम इस वाले से तुलना करेंगे, b के बटा a वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी आएगा, -6 आएगा योगफल। तो हम कहेंगे दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है, मतलब सत्य है। ठीक, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं शून्यक का योगफल। किससे निकालना है, द्विघात समीकरण से, अरे द्विघात बहुपद से, सॉरी। तो -b के बटा a, हमने तुलना किया था तो b बराबर कितना आया था, 6। b बराबर 6 है ना, तो b बराबर -6, ये माइनस पहले सूत्र में लगा है और a का मान 1 है, तो कितना आया, -6। देखिए दोनों भाग आपस में क्या है, दोनों भाग, इसका योगफल शून्यक का योगफल निकाले तो कितना आया था, -6, और यहाँ पर शून्यक का योगफल निकाले सूत्र से तो कितना आया, -। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है ना। ठीक, और ये देखिए शून्यक का गुणनफल, जब शून्यक का गुणनफल क्या होता है, c के बटा a। c का मान कितना दिया हमको, देखिए c का मान 5 के बटा 1 बराबर 5। दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यही हमको आगे चलकर सिद्ध करना पड़ेगा, सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। एक बार इन दोनों का योगफल गुणनफल निकालेंगे, पहले गुणनखंड ऐसा समीकरण दे देगा या ऐसा बहुपद दे देगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे, शून्यक निकालेंगे और इन दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे और फिर सूत्र में रखकर देखेंगे दोनों का मान समान आएगा, तो जो बहुपद दिया होगा शून्यक और गुणांक में सत्यता की जांच करने को वह क्या होगा, आपसी संबंध बराबर होंगे, दोनों संबंध क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, एक क्वेश्चन इसी पर और बनता है। पहला टॉपिक ये हो गया, हमारा दूसरा टॉपिक बनता है। दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं क्या बनता है। प्रश्नावली 2.b में हमको 2 टॉपिक का सवाल मिलेगा। किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित करना, या कोई बहुपद दे देगा और उसका बोलेगा शून्यक ज्ञात कीजिए या गुणांक ज्ञात कीजिए, या शून्यक का योगफल पूछ देगा या शून्यक का गुणनफल पूछेगा। पहला टॉपिक तुम्हारा यही बनेगा कि योगफल ज्ञात कीजिए किसी बहुपद का शून्यक के गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बहुपद दे देगा, बहुपद के शून्यांकों का योग दे देगा, शून्यक का योग दे देगा और शून्यक का गुणनफल देगा और कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद मतलब बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद किस रूप का होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 सो ऑन, या द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में ज्ञात करना होगा। हमको दिया होगा शून्यक का योगफल, शून्यक का गुणनफल दे देगा, तो इसके लिए अलग से फार्मूला है। इसका फार्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए शून्यक का योगफल क्या होता है, शून्यक का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यक का गुणनफल। दो ही टॉपिक का सवाल पूछेगा। एक टॉपिक ये रहेगा, कोई बहुपद दे देगा, पूछेगा उसका योगफल, शून्यक का योगफल, शून्यक का गुणनफल, और दूसरे टॉपिक में देगा योगफल और शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल आपको दे देगा और पूछेगा कि शून्य बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसी फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ये आपको कंफ्यूजन है, अल्फा बीटा कहाँ से आया, ये उसकी मान्यता है, किताब में दिया है कि अल्फा, एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं। तो शून्य का योगफल मतलब दो पद था ना, दो पद था, उन्हीं दोनों का योगफल है और उन्हीं दोनों का गुणनफल है। तो मिलते हैं, इतना आप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आप लोग को। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो प्रश्नावली 2.b में हमको पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए चलते हैं, हम इसको करते हैं। शून्यक ज्ञात करना है, इसका हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कि देखो घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितने का पेयर बनेगा हमारे पास, 4 और 2 का बनेगा। गुणनखंड आता है ना, देखो इसका पहले हम निकालेंगे एलसीएम, देख लो 4 फिर 2 फिर देखो ये वाला चिन्ह जो होता है, ये माइनस का चिन्ह है ना, ये बताता है कि कैसे लाना है इसको, कैसे लाना है इसको, मतलब घटा के लाना है, कितना लाना है, -2, और घटा कर लाना है। तो घटाने में कितने कंडीशन होते हैं, एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, या दूसरा माइनस, ये प्लस, 2 ही कंडीशन है ना। तो और ये चिन्ह बताता है कि बड़ा वाला क्या रहना चाहिए, माइनस में रहना चाहिए, बड़ा वाला क्या रहना चाहिए, माइनस में। तो ये वाला कंडीशन घटाने के लिए यही कंडीशन है ना, ये कंडीशन, बड़ा वाला कैसा हो, माइनस हो। तो देखो 2 दूना 4, 4 और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और 4 दूना 8। तो गुणा हुआ जोड़ करके लाना है हमको। देखो गुणा करने पर आ जाए 8, ऐसा पेयर बनाओ कि गुणा करने पर आ जाए 8 और घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं, x² माइनस 4x माइनस और प्लस 2x माइनस 8, यही होगा इसका गुणनखंड, यही होगा ना। देखो 4 दूना 8, 8 आ गया, और घटा देंगे तो -2 आ गया। ठीक, और ये देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 2। और शून्यक निकालना है हमको, शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकालने के लिए क्या बताए थे हम, x माइनस 4 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर कितना आ गया, 4, एक शून्यक आ गया। और x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2, दूसरा शून्यक आ गया। ठीक, और शून्यक का, अब देखिए शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम इसका क्या निकाल लें, शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का योगफल कितना होगा, शून्य कितने कितने हैं, एक है 4 प्लस और एक है -2, घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए प्लस 2 यही बचेगा, शून्य हमारा कितना बचेगा, +2। और शून्य का गुणनफल निकाल लें, शून्य का गुण 4 गुणे -2 कितना होता है, -8, यही हमारे पास बचा ना शून्य का गुणनफल। और अब देखो हम इसी समीकरण को, इसी वाले समीकरण को ax² से देखो तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a बराबर कितना है, 1 और b बराबर -2, ठीक, और c बराबर -8, ठीक है। अब हम शून्यकों का योगफल सूत्र से देखें, दोनों का मनवा समान आता है, LHS बराबर RHS आता है, नहीं आता है, जो पिछले अभी समझाए पीछे वाले में, वो बराबर आना चाहिए, संबंध है। तो देखिए अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, b के बटा a माइनस b के बटा a, और b का मान कितना है जी, -2 के बटा 1, तो यह हल होगा तो +2 आ जाएगा। ठीक, यह भी और यह भी दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका हो गया। और शून्यकों का गुणनफल निकालने हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो c के बटा a होता है, c का मान कितना है, -8 के बटा 1, तो -8, दोनों का क्या है, सत्य है कि नहीं है, LHS और RHS दोनों का बराबर है, तो यह हमारी सत्यता की जांच कर दिए ना, यही हमारा हो गया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो शून्यक निकालने के लिए बोला, शून्यक निकाले उसके बाद,
उसके बाद इसका योगफल निकाल लिया शून्य का, इन दोनों का योगफल और इन दोनों का गुणनफल निकाल दिया हमने। दोनों का गुणनफल हो गया और सूत्र लगाकर हल कर दिया। इसका भी आंसर क्या है, दोनों का समान है तो सत्य है, यह कथन सत्य है, संबंध स्थापित हो गया ना दोनों में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी वही चीज करना है हमको, तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम कर देते हैं इधर। देखिए -8/1 था और ये आपका कितना बचेगा माइनस और प्लस 2। ठीक, अब इसको हम कर देते हैं दूसरे वाले भाग को। देखिए 4s², अच्छा इसका 4 घटाने पर जोड़ कर लाना है हमको, कितना लाना है 4 लाना है। तो 4 का पेड़ 2 2 बनेगा तो -2s प्लस 1। अब यहां से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 2s कॉमन ले लें तो 2s प्लस -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1। ये क्या होगा 2s - 1 और 2s - 1। शून्य निकाल लो, शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर प्लस 1 तो s बराबर 1/2। यह भी होगा 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। दोनों का शून्य का योगफल निकाल दो। शून्य का योगफल देखो, शून्य का योगफल देखिए, शून्य का योगफल कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/, देखिए कितना हो जाएगा, हर समान है जुड़ जाएगा ऊपर का, 2/2 मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, और शून्य का गुणनफल निकाल दो। शून्य का गुणनफल देखिए, शून्य का गुणनफल क्या होता है 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। यह अब इसकी सात्यता की जांच करनी है, सात्यता की जांच करनी है तो भाई ax² प्लस bx प्लस c से इसको क्या कर दे, तुलना कर दे हम। तो a बराबर कितना निकल कर आएगा 4, b बराबर कितना निकल कर आएगा -4 और c बराबर 1। तो लगा दे शून्य का योगफल, क्या लगा दे शून्य का योगफल बराबर -b/a। b का मान कितना है -4 और पहले से एक माइनस है, ठीक ना, और a का मान कितना है 4 तो 4 प्लस बराबर 1। योगफल दोनों समान है, LHS और RHS क्या हो गया, दोनों हमारा बराबर हो गया। ठीक, ये आ गया। और शून्य का गुणनफल देखो, गुणनफल निकाल दे हम इसका, क्या होगा c/a। तो a का मान कितना है भाई, और c का मान है 1/4। यह भी और यह भी दोनों क्या है समान है ना, दोनों समान है तो क्या होगा, यह संबंध स्थापित है, सत्य है, जो कथन दिया है वो हमको क्या है सत्य है। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते 6x² - 7x - 3। देखिए 36 18 का ऐसा पेयर करना है कि घटाने पर कितना है 7 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, तो गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो देखिए 9 दूना 18 तो इसका होगा 6x² - 9x प्लस 2x - 3। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, आप लोग कोशिश करिए, या रुको हम ये लगा देते हैं। देखिए ये होगा कितना कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। तो 2x - 3 एक कोष्टक में, शून्य निकालेंगे तो कितना आएगा इसका शून्य, कितना आएगा इसका शून्य 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 और 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस बराबर -1 तो x बराबर -1/3। इन दोनों का शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे, फिर गुणनफल, और फिर सूत्र में निकाल कर देखेंगे दोनों सत्यता है कि नहीं है। अगर है तो द्विघात समीकरण, अरे द्विघात बहुपद है, नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न संख्या 2 से लेकर 15 तक करने की कोशिश करेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।